आइए सुनते हैं अनुदित कहानी धनिया की साड़ी। मूल लेखक ऑगस्ट स्ट्रिंडबर्ग। स्वर वाचन से निलय। लड़ाई का जमाना था। माघ की एक सांझ रमुआ काली सड़क पर खाली ठेलिया को खड़खड़ाता एक बाबू का सामान पहुंचाकर डेरे को वापस जा रहा था। सारी राह कलेजे का जोर लगा हुमुक हुमुक कर खींचने के कारण उसकी गर्दन और कनपटियों की रगें मोटी हो उभर कर लाल हो उठी थी। आंखें उबल आई थी और इस सब के बदले मिले थे उसे केवल 10 आने पैसे। कल का किसान आज मजदूर बनने को विवश हो गया। पड़ोस के धेनुका के साथ वह गांव में अपनी स्त्री धनिया और बच्चे को छोड़ शहर में आ गया। यहाँ धेनुका ने अपने सेठ से कह सुनकर उसे यह ठेलिया दिलवा दी। वह दिन भर बाबू लोगों का सामान इधर उधर ले जाता है। ठेलिया का किराया 12 आने रोज उसे देना पड़ता है। लाख मशक्कत करने पर भी ठेलिया का किराया चुकाने के बाद 1.5-2 रुपए से अधिक उसके पल्ले नहीं पड़ता। उसमें से बहुत किफायत करने पर भी 10-12 आने रोज वह खा जाता है। और धनिया उसके सुख दुख की साथिन। उसकी याद आते ही रमुआ की आंखें भर आई। आज करीब 9 महीने हुए उसे आए। धनिया के शरीर पर वह एक साड़ी और एक झूला छोड़कर आया था। वह बार बार चिट्ठी में एक साड़ी भेजने की बात लिखवाती है। उसकी साड़ी तार तार हो गई होगी। कई बार कुछ रुपए जमा हो जाने पर एक साड़ी खरीदने की गरज से वह बाजार में जा भी चुका है, पर वहां मामूली जुलहटी साड़ियों की कीमत जब 12-14 रुपए सुनता है तो उसकी आंखें ललाट पर चढ़ जाती हैं। उस दिन से रमुआ ने और अधिक मेहनत करना शुरू कर दिया। खुराक में भी जहां तक मुमकिन था कमी कर दी। यह सब सिर्फ इसलिए कर रहा था कि धनिया के लिए वह एक साड़ी खरीद सके। महीना खत्म हुआ तो उसने देखा कितनी परेशानी के बाद भी वह अपनी पहले की आय में सिर्फ 4 रुपए अधिक जोड़ सका है। यह देख उसे आश्चर्य के साथ घोर निराशा हुई। कई महीने से वह धनिया को बहलाता आ रहा था कि अब साड़ी भेजेगा, तब साड़ी भेजेगा, पर अब उसे लग रहा है कि वह धनिया को कभी भी साड़ी न भेज सकेगा। उसे अपनी दुरावस्था और बेबसी पर बड़ा दुख हुआ। फिर भी जब धनिया को रुपए भेजने लगा तो अपनी आत्मा तक को धोखा दे उसने फिर लिखवाया कि अगले महीने वह जरूर साड़ी भेजेगा। एक सुबह रमुआ अपनी ठेलिया के पास खड़ा जम्हाई ले रहा था कि तभी सेठ के दरबान ने आकर कहा, ठेलिया लेकर चलो, सेठ जी बुला रहे हैं। सेठ जी की भैंस मर गई है, उसे गंगा में बहाने ले जाना है। कोठी में पहुंचा तो देखा कि मरी हुई भैंस को घेर कर सेठ, उसके लड़के, मुनीम और नौकर चाकर खड़े हैं, जैसे उनका कोई अजीज मर गया हो। उसे आया देखकर मुनीम ने सेठ की ओर मुड़कर कहा, सेठ जी, ठेलिया आ गई, अब इसे जल प्रवाह के लिए ठेलिया पर रखवा देना चाहिए। सेठ जी ने कहा, हाँ मुनीम जी, इसके कफन बैगरह का इंतजाम करा दें। मेरे विचार से बिछाने के लिए एक नई दरी और उड़ाने के लिए 8 गज मलमल काफी होगी। देखते ही देखते उसकी ठेलिया पर नई दरी बिछा दी गई। कई नौकरों ने मिलकर भैंस की लाश उठा दरी पर रख दी, फिर उसे मलमल से अच्छी तरह ढक दिया। एक नौकर सेठ जी की बगिया से फूल तोड़ लाया, उनका एक हार बना भैंस के गले में डाल दिया और कुछ फूल इधर उधर उसके शरीर पर बिखेर दिए। सेठ के बड़े लड़के ने रमुआ की ओर मुड़कर कहा, देखो, इसे तेज धार में ले जाकर छोड़ना, और जब तक यह धार में बह न जाए तब तक न हटना, नहीं तो कोई इसके कफन पर हाथ साफ कर देगा। रमुआ को लगा जैसे वह बातें उसे ही लक्ष्य करके कही गई हो। रमुआ के ख्याल में यह बात नहीं थी कि वह कफन पर हाथ लगाएगा।
पर यह बात सुन सचमुच उसके मन में यह बात कौंध गई कि क्या वह भी ऐसा कर सकता है। वह इन्हीं विचारों में खोया हुआ ठेलिया उठा आगे बढ़ा। सहज ही उसे उन झिलंगी साड़ियों की याद आ गई जिन्हें वह बाजार में देख चुका था। उसने उन साड़ियों का मुकाबला मलमल के उस कपड़े से जब किया तो उसे वह मलमल बेशकीमती जान पड़ा और उसे धनिया के लिए साड़ी की याद आ गई। फिर जैसे इस कल्पना से ही वह कांप उठा। नहीं नहीं नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता, वह ऐसा सोचेगा भी नहीं। इस ख्याल से छुटकारा पाने के लिए वह और जोर से ठेलिया खींचने लगा। आबादी पीछे छूट गई थी। सूनी सड़क पर कोई नजर नहीं आ रहा था। रमुआ ने अन्य कितनी ही बातों से अपने मन को बहलाने की कोशिश की, पर फिर उन्हीं ख्यालों से उसका सामना हो जाता। जब वह शमशान से होकर गुजर रहा था, अपनी झोपड़ी से झांककर डोमिन ने देखा तो उसकी ओर दौड़ पड़ी। पास आकर बोली, भैया यहीं छोड़ देना, मुझे यह कफन मिल जाएगा, मुझ गरीब के तन पर चढ़ जाएगा, तुम्हें दुआएं दूंगी। कहते कहते वह गिड़गिड़ाने लगी। रमुआ के मन का संघर्ष तीव्र हो उठा और उसने ठेलिया आगे बढ़ा दी। काफी दूर एक निर्जन स्थान पर उसने नदी के पास ठेलिया आकर रोक दी। फिर चारों ओर देखा और देखकर उसने कमर से ठेलिया छुड़ा जमीन पर रख दी। जैसे ही उसने लाश गिराने को ठेलिया उठाई, सहसा उसे लगा कि धनिया उसके सामने आकर खड़ी हो गई, जिसकी साड़ी जगह जगह बुरी तरह फट जाने से उसके अंगों के हिस्से दिखाई दे रहे हैं। नहीं नहीं, रमुआ कांप उठा और ठेलिया जमीन पर छोड़ दी। उसी क्षण उसके हाथों ने बिजली की तेजी से कफन खींचा, समेट कर एक ओर रख लिया और ठेलिया उठाकर लाश को नदी में उलट दिया। उसने जल्दी से कफन ठेलिया पर रखकर उसे मैले गमछे से ढक दिया और फिर ठेलिया उठाकर तेजी से दूसरी राह से निकल गया। कुछ दिन बाद गांव में हल्दी में रंगी मलमल की साड़ी पहने धनिया अपने बच्चे को उठाए जब काली माई की पूजा करने चली तो उसके पैर असीम प्रसन्नता के कारण सीधे नहीं पड़ रहे थे। रास्ते में न जाने कितनी औरतों ने टोक कर पूछा, क्यों धनिया, यह साड़ी रमुआ ने भेजी है? और उसने हर बार शर्माई आंखों को नीचे कर सिर हिलाकर जताया, हाँ। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? मुझे आप सभी की प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अपने YouTube चैनल सबरंग पर बहुत जल्द। धन्यवाद।